हेलो ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज आप प्रॉफिट नहीं किए होंगे तो डेफिनेटली सेफ हुए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा डिस्कशन हुआ था वो यही हुआ था कि अगर इस जोन में ही मार्केट काम करेगी, अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल ये जो चैनल ड्रॉ करके दिया था आपको, ये इस तरीके से एक चैनल ड्रॉ करके दिया था मैंने ऑलरेडी आपको, और ये जो आपको लाइन जो मैंने आपको दी है सपोर्ट वाली, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि अगर इसके बाहर मार्केट आती है, वो भी स्लोली 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 अगर आती है और इसके बाहर क्लोजिंग दे देती है, डेफिनेटली डेफिनेटली हम पुट की कॉल के लिए बैठेंगे। अदरवाइज हम कॉल के लिए नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये एक मैंने ऑलरेडी आपको साफ मना किया था कि इसके अंदर ट्रेड नहीं करेंगे। ये एक एंटी जेड जोन बन चुका है। मार्केट ने आज कुछ खास किया नहीं, वही दोहराया है जो पिछले 4 दिनों से कर रही है। पांचवें दिन भी उसने वही चीज करी है। इसका मतलब साफ है कि हमें एक बहुत बड़ा मूव मिलने वाला है। अगर वो मूव कल मिलता है और कल अगर फ्लैट होती है ओपनिंग, डेफिनेटली मिल सकता है। और अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, ह्यूज गैप अप या ह्यूज गैप डाउन, तो डेफिनेटली वो हमारा मूव खा लेगी। बट स्टिल हमारे पास मूव मिलने ही वाला है, बिकॉज कंसोलिडेशन बहुत हो चुकी है। इट्स बीन 5 डेज नाउ, जो कि कंसोलिडेशन पे कंसोलिडेशन हर दिन लगभग लगभग 100 पॉइंट्स के अंदर अंदर मार्केट ने क्लोज किया है। 100 पॉइंट के बाहर नहीं गई है। आज तो मार्केट लगभग लगभग देखिए पूरा दिन नियर अबाउट 70 60 70 पॉइंट के बीच में ही जिगजैग 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 करती रही, और प्रीमियम डीके करती रही, और लोगों का अच्छा खासा नुकसान हुआ। जहां पर सेलर्स ने अच्छी कमाई की, वहां बायर्स हमारे यहाँ पर नुकसान में रहे होंगे डेफिनेटली। मैं तो ये मूव भी आपको कवर करवा दूं, लेकिन देखिए ये एक एंटीजेड जोन है। स्कैल्पिंग का जोन होता है ये। अगर स्कैल्पिंग किसी को आता है, स्कैल्प कर सकता है यहाँ पे अच्छा खासा, कोई इशू नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी आपको चैनल बना दिया गया था। देखिए उसी चैनल के पास मार्केट ने सुबह भी सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस वहीं खाया। देखिए जो हाई पॉइंट था उसके पहले पहले रेजिस्टेंस खा लिया। मॉर्निंग में भी यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, उसके बाद भी इसके ऊपर नहीं जा पाया प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, राइट। तो देखिए ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। जब भी कभी ऐसा मार्केट होता है तब भी हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, बट आपका जो ट्रेड होना चाहिए वो एग्जैक्ट टाइम पे होना चाहिए, और एग्जैक्ट टाइम पे होने के बाद एग्जैक्ट टाइम पे ही वो एग्जिट होना चाहिए। तभी आप एज एन बायर इसमें प्रॉफिट कर पाओगे, अदरवाइज इसमें प्रॉफिट तो नहीं होगा। बट हाँ, प्रीमियम डीके होगा, और जिससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। बिकॉज जो भी अगर किसी ने पोजीशंस बनाई थी लास्ट टाइम में, किसी ने हेज अगर किया होगा, तो डेफिनेटली वो बहुत लॉस में हुआ होगा। अगर किसी ने नेकेड लिया होगा और वो अपने 100 पॉइंट्स या उससे ज्यादा का इंतजार कर रहा होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर उसको भी लॉस का सामना उसने भी लॉस का सामना किया होगा। देखिए मैंने आपको कल पहले ही बोला था कि अगर हम इस जोन में जब भी अगर मार्केट होगी, जब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। इस जोन के बाहर आते ही मार्केट ने एक शार्प मूव दिया, जो कि 3 बजे के बाद था। लगभग लगभग 3 बजे के बाद था, जो कि मैं एंडोर्स नहीं करता ये मूव, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट कहीं भी जा सकती है, आपका कैपिटल जीरो हो सकता है। सो दैट मैं आज अगर ये मूव आया है, जरूरी नहीं है कि हर रोज ऐसा हो, लेकिन मैं फिर भी एंडोर्स नहीं करूंगा इस मूव को। बिकॉज हावेवर यहाँ पे एक पैटर्न बना था, ये अगर आप देख सकते हैं तो देखिए एक रेजिस्टेंस मार्केट ले रही थी, ये रेजिस्टेंस की लाइन है, ये देख सकते हैं आप। एग्जैक्टली यहाँ पे रजिस्ट कर किया, और उसके बाद मार्केट कम से कम भी ज्यादा नहीं तो 400 से लेकर 300 समथिंग, तो लगभग लगभग 80 से 90 पॉइंट्स का इसने शार्प मूव दिया। अब यहाँ पर देखिए मूव तो दिया, स्टिल हम बेरिश नहीं होंगे, बेरिश टिल द टाइम नहीं होंगे जब तक 300 का हमारे पास आंकड़ा ये 300 18,300 के नीचे मार्केट क्लोज ना दे दे। देखिए ये जो हैमर्स हैं, ये यहाँ जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये हैमर ये बहुत कुछ चीजें बयां करते हैं। सो दैट मैं इसलिए अभी
मैं नहीं ना तो बुलिश रहूँगा, ना ही बेरिश रहूँगा। मूव आएगा ज़रूर, जहाँ भी मूव आएगा बहुत अच्छा खासा मूव आने वाला है। अगर अपसाइड गई मार्केट डेफ़िनिटली हम अपसाइड के लिए जाएँगे। डाउनसाइड इसके पास से ब्रेकआउट देता है तो डेफ़िनिटली हम पीई के लिए जाएँगे। तो जब भी मूव मिलेगा हमें, बहुत अच्छा खासा मूव मिलेगा, बहुत बड़ी कैंडल बनेगी। इस वीक या तो मार्केट इन 5 दिनों का पूरा हिसाब करेगी, ठीक है? या फिर नेक्स्ट वीक सॉरी या फिर एक एक ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी इन इतने पॉइंट जितनी बहुत बड़ी एक ग्रीन कैंडल बने एक रेड कैंडल यहाँ ऐसे बन जाएगी या फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनने वाली है, इस वीक भी बन सकती है। तो ये मूव आना तय है और ये मूव कल या मंडे को फिर आ सकता है। देखते हैं अब कल क्या होता है, कल भी इसी ज़ोन में मार्केट अगर ट्रेड करती है तो आपको सँभल कर रहना है। हाउएवर आप ट्रेड कर सकते हैं टिल द टाइम जब तक मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है इस पॉइंट से आप यहाँ से पी के लिए जा सकते हैं। जब जब तक यहाँ से अगर सपोर्ट ले रही है तो आप सी के लिए जा सकते हैं। जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है आपको यहाँ से सीधे कन्वर्ट कर देनी है अपनी पोज़ीशंस सी के लिए और यहाँ पे पी के लिए। ठीक है? ज़्यादा नहीं 10 से 20 पॉइंट का इंडेक्स का एसएल रखना अगर आप पी यहाँ पे मार्केट आती है और पी के लिए आप पोज़ीशन बनाते हैं और यहाँ पे अगर आती है मार्केट तो अगर आप सी के लिए पोज़ीशन बनाते हैं तो आपको 10-10 पॉइंट का या 15 पॉइंट का मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे एसएल रखना है। एसएल हिट होता है और अगर मार्केट फिर से यहाँ पर आती है, इस चैनल के अंदर आई तो आप फिर से वही अपना इस सपोर्ट पे आई तो अगर अंदर आ जाती है ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ तक आई ब्रेकआउट हुआ और अंदर आ जाती है तो डेफिनेटली आप फिर सी के लिए ही बैठेंगे क्यों क्योंकि वो इस चैनल के अंदर आ गई अगर अंदर नहीं आती है और ब्रेकआउट मिलता है आपको तो आपको बने रहना है और आपको बने ही रहना है वो आपको इतना बड़ा मूव दे जाएगी कि जो आपने मान लीजिए अगर किसी ने लॉस भी किया होगा तो आपके सारे के सारे लॉसेस पिछले कवर करवा के एक ही दिन कवर हो जाएंगे इतनी इतना अच्छा मूव आएगा और वो मूव कैप्चर आपको करना है, उसके लिए प्रिपेयर रहना है। आपको इस ज़ोन में ज़्यादा ट्रेड के लिए इच्छुक नहीं होना है, अपने ऊपर काबू रखिए और संयम से ट्रेड कीजिए सो दैट आप मार्केट को कुछ दें ना, हालाँकि मार्केट से कुछ लेकर ही डेली जाएँ। ग्रीन में आपका पीएनएल क्लोज़ हो डेली, वही मैं आशा करता हूँ इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो और एनालिसिस अच्छे लगे होंगे तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर कुछ भी इश्यू आता है तो कमेंट में मुझे उसको मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच।